तो हेलो बच्चों, आई होप सब अच्छे होंगे। देखो, जैसा कि हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आपने लाइट का कोई भी चैप्टर का कोई भी पार्ट आपने मिस किया है तो जो भी 4-5 वीडियो की प्लेलिस्ट है उसका आई बटन पे क्लिक करो और आराम से उनको अच्छे से देख लो, पुरानी वीडियोस को, जिसने अभी तक नहीं देखा है। क्योंकि सबके दिमाग में ये था कि लाइट पूरा चैप्टर हट जाएगा, इसके बारे में फेक न्यूज़ आ रही थी। कुछ बच्चों ने मुझे बोला सर हम नहीं पढ़ रहे हैं लाइट क्योंकि ये नहीं आ रहा, पर मैं आपको बता दूं कि लाइट में से एक भी टॉपिक नहीं कटा है और आपका जो इससे अगला वाला चैप्टर है उसमें से कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, बट ये चैप्टर आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले होता था। इसीलिए लाइट चैप्टर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। और क्योंकि इसमें से ज्यादा मार्क का आएगा, क्योंकि देखो इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ रिड्यूस हुआ नहीं है, तो इसलिए ये चैप्टर अब ज्यादा मार्क का आएगा। इलेक्ट्रिसिटी आपका ज्यादा मार्क का आएगा। आपका कौन सा चैप्टर और ज्यादा मार्क का आएगा? लाइफ प्रोसेस ज्यादा मार्क का आएगा। फर्स्ट चैप्टर, ये जितने भी आपके चैप्टर मेन है जिनकी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है वो बहुत ज्यादा मार्क के आ रहे हैं, तो आप प्लीज उसको ध्यान से पढ़ो। लाइट को तो आप अच्छे से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, उसे अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपको सबसे मेन चीज ये देखनी है कि लाइट के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो लाइट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। अगर वो आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, तो आप आराम से कोई भी लाइट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम मिरर्स के ऊपर, मेनली जो हमने मिरर्स के अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनको और कुछ नए टॉपिक्स को मिला के आज लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको लिंक करना आना चाहिए कि कैसे उन फॉर्मूलोज को, जो अभी मैं बताऊंगा और जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन सब को लिंक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करना है। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ हमारे लाइट के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले वो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि वो स्टेप्स क्या होते हैं और उन 6 स्टेप से आप न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी आपको लाइट का कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसके लिए आप पहले तैयार हो जाओ और सीधा का सीधा आप निकाल लो इन चीजों को, U, V, F, R, H, O। इनमें से आपको कुछ भी दे रखा हो सकता है या फिर HI। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी लाइट के न्यूमेरिकल करते हुए। तो पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट। जो आपका स्टेप फर्स्ट है वो क्या कहता है? आपको इनमें से ढूंढो कि आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। तो गिवन आपको सबसे पहले ढूंढना है, स्टेप 1 में गिवन लिखना है, ठीक है। अब ये U, V, F, R, H, O, HI क्या है वो देख लेते हैं। U जो आपका होता है ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, फ्रॉम पोल। U होता है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन भी बोलते हैं कुछ लोग, पोजीशन फ्रॉम पोल, पोल से, ठीक है। ये होता है आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। H होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सिमिलरली आपका HI क्या होता होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये होता है आपका हाइट ऑफ इमेज। तो आपको इन सारी चीजों को सबसे पहले गिवन में ढूंढना है कि क्वेश्चन में आपको इनमें से क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकल लेंथ, रेडियस, हाइट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर लेनी है। स्टेप 1 आप नोट कर लो कि हमें पहले सबसे पहले इनमें से जो जो चीज दे रखी है वो आपको निकालनी है। अगर आप इसे लिख लेते हो तो उसके बाद इस सब का प्रैक्टिकली मतलब बता देता हूं कि ये आपको एक रे डायग्राम में, एक डायग्राम में ढूंढने आने चाहिए कहां कहां है। ये रे डायग्राम में कहां कहां होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो स्टेप 2, ठीक है, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए ये कहां कहां है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले तो कनकेव और कन्वेक्स के बारे में पता होना चाहिए। कनकेव मिरर दिखने में कैसा होता है? कनकेव मिरर कैसा होता है दिखने में? कनकेव होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसा सर्कल होता है। आपको मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा एक होता है आपका राइट हैंड साइड, एक होता है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपको हमेशा पॉलिश मिलता है, पॉलिश हमेशा राइट हैंड साइड पॉलिश मिलता है। और जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है।
इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे आप हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, ऑब्जेक्ट, और उसकी एक इमेज बनती है। तो राइट हैंड साइड आपका पूरा पॉलिश हो चुका है। अब मुझे बताओ इस मिरर का सेंटर किस तरफ होगा। इस मिरर को अगर हम कंप्लीट करें तो ये कुछ ऐसे सर्कल बनेगा, तो इसका सेंटर यहां होगा, ठीक है। और सेंटर का बिल्कुल आधा होता है फोकस। तो जो सेंटर और ये जहां मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पहले मैं बता दूं आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पुरानी वीडियो में मैंने बताया। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस और ये के बीच में जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट, इसे हम पोल बोलते हैं, पोल। तो पोल से लेके पूरा ये डिस्टेंस आपका आर होता है, आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूरा आपका आर होता है। और आर का एकदम आधा कर दे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल आधा कर दो, तो ये फोकस पॉइंट यहां होता है, बिल्कुल इसके आधे पे होता है पोल, और इसके बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो फोकल लेंथ क्या होती है आपकी? फोकल, देखो रेडियस ऑफ आपका कर्वेचर क्या है, सेंटर से लेके पोल तक का, पर फोकस से लेके पोल तक का आपका होता है फोकल लेंथ। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी रेडियस आपको दे रखा हो, रेडियस का अगर हम आधा कर दें, जैसे रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा हो, तो उसका आधा कर देंगे तो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर पे क्या होगी आपकी, 10 सेंटीमीटर पे आपका फोकस होगा, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर पे आपका फोकस होगा। ये अगर 20 है तो ये आधा 10 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में है क्या होता है, ठीक है। C से O तक का डिस्टेंस R होता है, C से P तक का डिस्टेंस R होता है, और F से P तक का डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ होता है। देखो फोकस को हम ऐसे इस F से शो करते हैं और फोकल लेंथ को छोटे F से, तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद U और V कहाँ होता है, U और V क्या होता है वो आप देख लो कि U और V आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें कोई एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रे डायग्राम दिखा रहा हूं। अभी हम सिर्फ कनकेव की ही बात कर रहे हैं, कनकेव की ही बात कर रहे हैं। तो इसका फोकस यहां, इसका सेंटर यहां, क्योंकि ऐसे सर्कल कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर यहां होगा, इस तरफ, ठीक है। मान लो हमने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए बी से ऑब्जेक्ट को शो करते हैं। रे गई, सीधी जाती है, वो फोकस से जाती है, और जो फोकस से ऐसे जाती है वो स्ट्रेट हो जाती है आपकी, और जहां दो रे मीट करती हैं वहां आपका ए डैश और बी डैश इमेज बनती है, ठीक है। तो ए और बी जो है, ए और बी, ये इसे बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए से बी तक की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ए डैश और बी डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हाइट ऑफ इमेज। इसे हम प्लस क्यों ले रहे हैं, इसे हम माइनस क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन आप समझना, ठीक है। इसे मैं अब आपको सिखा रहा हूं कि किस चीज को प्लस लेते हैं और किस चीज को माइनस लेते हैं। तो अब देखो ये ऊपर की तरफ है, जो भी अगर आपका कोई भी हाइट का ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर ऐसा सीधा, एकदम सीधा, तो हम इसे पॉजिटिव साइन लेते हैं, और अगर नीचे की तरफ हो तो इसे नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। अगर हम कार्टेशियन प्लेन से भी देखें, ठीक है, तो जो भी चीज ऊपर की तरफ जाती है वो पॉजिटिव वाई में होती है, और जो नीचे की तरफ आती है वो नेगेटिव वाई में होती है। आई होप आपने कार्टेशियन प्लेन में ये सुना होगा। इससे हम ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन के जो इस तरफ होती है पॉजिटिव एक्स पे वो पॉजिटिव होती है, और जो नेगेटिव एक्स पे होती है तो वो नेगेटिव होती है। आप लोगों ने ये सुना होगा। तो हमेशा इस पोल को एज अ ओरिजिन कंसिडर किया जाता है, इस पोल को एज अ ओरिजिन कंसिडर किया जाता है। पोल से जो ऊपर की तरफ खड़ी होगी, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट का पूरा सेंटर है, ठीक है, ये आपका पूरा क्या बोलते हैं एक ओरिजिन है। ओरिजिन से जो ऐसे, ओरिजिन के सामने जो ऐसे ओरिजिन से ऊपर जा रही होगी वो पॉजिटिव, और जो ओरिजिन से नीचे जा रही होगी वो नेगेटिव। इसीलिए देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रहा है इसके अंदर। क्लियर है? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज। समझ में आया? चलो अब आगे क्या, आगे इसके अंदर आपको पता होना चाहिए u और v के बारे में। u होता है आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? पोल से, फ्रॉम पोल। और ये होता है आपका इमेज डिस्टेंस, ये भी पोल से देखा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है? जो आपका पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हो, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है,
यहां से आपका पोल तक का पूरा डिस्टेंस, ये पोल तक का, ये यू होता है। ठीक है, फिर से बता दूं, ये पूरा ऑब्जेक्ट यहां पड़ा और ये पोल, ये पूरा यू होता है, यू। और वी क्या होता है? पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, ये वी है। ठीक है, ये वी है और ये यू है। ठीक है, यू आपका है ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस और इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस वी। क्लियर? इनके भी साइन प्लस माइनस देखे जाते हैं। तो कोई बता सकता है इनके साइन प्लस है माइनस है, क्या है? मैंने आपको एक चीज बताई कि जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन के जो भी इस तरफ चीज होती है, ओरिजिन से जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो नेगेटिव होती है, और जो भी ओरिजिन से इस तरफ चीज होती है आपकी, वो आपकी पॉजिटिव होता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पोल आपका ओरिजिन है, पोल आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से जो भी इस तरफ चीज होगी लेफ्ट हैंड साइड पे वो नेगेटिव होगी, और जो उस तरफ होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही अभी नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों ही अभी नेगेटिव आ रहे हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? देखो, ये भी जो डिस्टेंस है पोल के इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, क्योंकि देखो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में, तो हमें मेन क्या देखना पड़ता है कि कहां आपका पॉजिटिव आ रहा है, कहां नेगेटिव आ रहा है। मान लो ये पूरी एक्सिस है, यहां पर हमने एक एक्सिस बनाई, इस एक्सिस के अंदर जो भी चीज इस तरफ होगी आपकी, इस ये पोल ले लेता है, ओरिजिन और पोल एक ही चीज आप मान सकते हो, तो जो ओ से या पी से इस तरफ चीजें होंगी ये आपकी सारी की सारी पॉजिटिव होगी, पर जो इस तरफ चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी। जो ऊपर खड़ी होगी ऐसे इस पे वो पॉजिटिव होगी, और जो नीचे इन्वर्टेड होंगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप इस पूरे डायग्राम में ऊपर आपका पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर आपका पॉजिटिव, नीचे आपका नेगेटिव, इस तरफ आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ऐसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको साइन कन्वेंशन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये दोनों आपके नेगेटिव आए अभी। और अगर मैं हाइट की बात करता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है प्लस क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, और हाइट ऑफ इमेज आपकी नेगेटिव क्योंकि वो नीचे जा रही है, इस नेगेटिव वाई में जा रही है और वो पॉजिटिव वाई में जा रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना इन दोनों को एक्स एक्सिस में नोटिस करते हैं और इन दोनों को वाई एक्सिस में नोटिस करते हैं। ठीक है, हाइट को वाई एक्सिस में और यू और वी को एक्स एक्सिस में हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे, फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ, लोग बोलते हैं, लोगों का देखो क्या बोलना है कि जब भी आप कनकेव लोगे फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी है, यानी कि नेगेटिव फोकल आपको लेंथ नेगेटिव लेनी है। और जब भी आप कन्वेक्स लोगे, जब भी आप कन्वेक्स लोगे फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, पॉजिटिव। शॉर्ट में ऐसे लिख देता है पॉजिटिव, पर ऐसे पूरा लिखने में पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन आप लोगों को अब खुद ढूंढना है, कैसे हम लोग इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलते हैं, वो पूरा आपको रीजन खुद ढूंढना है। ध्यान से देखना क्या है आपका। तो क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपने दो मिरर बना लिए, एक तरफ कनकेव बना रहे हैं और एक तरफ हम कन्वेक्स बना रहे हैं। कनकेव आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बनता है और इस तरफ आप पॉलिश करते हो, वो आपका ऐसे बनता है। पॉलिश हमेशा राइट हैंड साइड पे होती है, इसमें भी देखो राइट हैंड साइड पे पॉलिश है, ये पोल, ये पोल। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों सब बच्चों से ये, इसका सेंटर किस तरफ होगा? अगर सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर यहां होगा, और इसका सर्कल अगर ऐसे कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर यहां होगा, और सेंटर के आधे पे होता है फोकस, सेंटर के आधे पे होता है फोकस। तो इसका फोकस पोल से किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड, और उसका कहां है? राइट हैंड साइड। और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए इसका फोकस हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव एफ आएगा। क्यों नेगेटिव एफ? रीजन हमेशा याद रखना, इसका नेगेटिव एफ क्यों आ रहा है? उसका रीजन ये है कि हमेशा ये जो आपकी आपने
नेगेटिव साइन लगाना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये पोल एज अ ओरिजिन होता और ओरिजिन से उस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है तो इसलिए नेगेटिव आएगा इस पे फोकल लेंथ। इस पे क्या होगा, ये आपका ओरिजिन है, पोल एज अ ओरिजिन है और इस ओरिजिन से इस तरफ अगर आप जाओगे, देखो जैसे इसमें इस तरफ जा रहे हो तो आपका फोकस आएगा पॉजिटिव। अब एक चीज और, इसमें इस तरफ क्यों बना फोकस और इसमें इस तरफ क्यों बना, उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इसका सर्कल कंप्लीट करेंगे तो सर्कल इस तरफ कंप्लीट हो रहा है तो सेंटर यहां उसके आधे पे फोकस तो लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकता, ऐसे कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर उधर और फोकस भी इधर। आई होप आपको कन्वेक्स और कनकेव के मतलब समझ में आ गया कि किसमें इसमें फोकल लेंथ हम क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं और इसमें क्यों हम नेगेटिव, आपका इसमें नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, इसमें पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। क्लियर है? तो आगे देखते हैं हम क्या होगा। अब हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ आइडिया लग चुका है। तो सबसे पहले तो आप हमेशा क्या गिवन है वो निकाल लो। स्टेप 2 में पहले तो जैसे आपने गिवन निकाल लिया स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आप साइन कन्वेंशन कर दो, साइन कन्वेंशन। पहला गिवन लिखना है आपको, गिवन फाइंड कर लिया, फिर आपने साइन कन्वेंशन करना है। जो भी पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव देना है और जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव देना है। मैं आपको बता दूं, यू आपको ऑलवेज नेगेटिव देना है, यू आपको ऑलवेज नेगेटिव देना है। मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो आपको ऑलवेज नेगेटिव करना है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप जब भी कोई भी लेंस बनाते हो, कोई भी मिरर बनाते हो सॉरी, तो आप कहां से पॉलिश कर देते हो उसे? राइट हैंड साइड की तरफ से पॉलिश करते हो। तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था। अगर आपने रे डायग्राम्स पढ़े तो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों ही हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ये आपका पोल है, ये भी आपका पोल है, तो इस तरफ हमेशा आपको, इस तरफ हमेशा आपको क्या मिलता है? नेगेटिव ही मिलता है। पोल से इस तरफ आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव ही मिलेगा। इसलिए चाहे आपका कन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों के लिए यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव लेंगे। अगर आपका ये पॉजिटिव आ भी रहा है आंसर तो गलत हो रहा है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। एफ जो है फोकल लेंथ, एफ यानी कि फोकल लेंथ, वो माइनस एफ लेना है कनकेव के लिए। उसका रीजन अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया। और पॉजिटिव एफ लेना है कन्वेक्स के लिए, क्योंकि इसका आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है फोकस और इसका राइट हैंड साइड होता है फोकस। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऑलवेज हमें पॉजिटिव लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्यों? क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं सीधा रखते हैं, उसकी इमेज इन्वर्टेड बन सकती है। जैसे हम रखते सीधा है, उसकी इमेज इन्वर्टेड बन सकती है। तो ये आपको 3 चीजें तो फिक्स है जो आपको लेनी ही लेनी है। यू आपको ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ अगर कनकेव वर्ड आ गया, कनकेव मिरर है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव कन्वेक्स के लिए। अब मैं एक और बता दूं, कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको कनकेव और कन्वेक्स की जगह कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर भी दे सकते हैं। तो इतना आप नोट कर लो कि सेकंड स्टेप में हमें सर साइन कन्वेंशन करना ही करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है आपका? इतना आपने नोट कर लो, थोड़ा पॉज करके आराम से नोट कर लो क्या मैं इसमें बता रहा हूं आपका। फर्स्ट स्टेप गिवन, सेकंड स्टेप ये है। गिवन आपको ज्यादातर पता है क्या मिलेगा? यू एफ, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और निकालने के लिए ज्यादातर वी मिलेगा, मैग्निफिकेशन मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज मिलेगा। ये 3 आपको मिल सकते हैं निकालने के लिए। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें आराम से बता रहा हूं। रब करूं? अब आते हैं कि हम लोगों ने स्टेप 2 कर लिया। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला अप्लाई। और कौन सा फॉर्मूला? जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज फॉर 1 फोकल लेंथ, ठीक है, 1 फोकल लेंथ ले जो इन्हें मैं कौन पीऊं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बच्चों, तो आपको हमेशा लगाना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है आपका? 1/f यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v। v यहां पर क्या है? इमेज डिस्टेंस, यहां पर है इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन भी बोलते हैं इसे, और ये है आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये आपका होता है मिरर फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है थर्ड स्टेप के अंदर। कोई भी केस आए आपको ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मतलब 90% माना गया है, सीबीएसई में क्वेश्चन ऐसा आया ही है जिसमें ये फॉर्मूला लगा है, चाहे पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। तो ये आपको करना है, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लगाना है आपको। थर्ड स्टेप में आपको जो भी इसमें से गिवन नहीं है, मान लो ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा था, ज्यादातर केस में ये नहीं दे रखा था, तो इन दोनों की मदद से ये निकल जाएगा। स्टेप 3 आ गया समझ में। आते हैं आप स्टेप 4 पे। स्टेप पहले आप अगर सारे लिख लेते हो तो फिर बहुत बाद में आसानी होगी। स्टेप 4 जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अब अगर हमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, ठीक है, या सेम साइज का रहा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है जो होता है -v/u, या और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज है, स्टार्टिंग में बताया था, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 99 का 100% टाइम पहले तो यही लगाना पड़ता है मैग्निफिकेशन का -v/u, इसलिए इसे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला लगाना है स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में भी आपको ए पार्ट में तो आपको फॉर्मूला लगाना है, बी पार्ट पे क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको। फॉर्मूला लगा लिया आपने, फॉर्मूला लगाने के बाद बी पार्ट, स्टेप 4 का बी पार्ट। अब आपकी मैग्निफिकेशन जो आएगा, ठीक है, वो ऐसे आएगा, कुछ उसका एक सिंबल आएगा, या तो प्लस माइनस सिंबल आएगा, साइन, एक मतलब साइन आएगा प्लस या माइनस का, और एक उसकी वैल्यू आएगी। जैसे मैग्निफिकेशन आया -3, तो माइनस उसका एक साइन या सिंबल है और वैल्यू उसकी अलग है। तो इन दोनों को अलग अलग नोटिस करना है। मैं पहले ही बता दूं, इन दोनों को अलग अलग नोटिस करना है। माइनस को अलग नोटिस करना है, 3 को अलग नोटिस करना है, वैल्यू को अलग नोटिस करना है, माइनस प्लस को अलग नोटिस करना है, ठीक है। क्योंकि इफ मैग्निफिकेशन आपकी, ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, ठीक है, देन image formed by mirror, if magnification is negative, then image formed by mirror is real and inverted। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, if magnification is positive, मैग्निफिकेशन अगर आपकी पॉजिटिव आई है, then image formed by mirror, जो मिरर ने इमेज बनाई है, is virtual and erect। इरेक्ट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर इमेज आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सीधा है और इमेज भी उसकी सीधी बनी है तो इरेक्ट है, और अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इन्वर्टेड बनी है, उसकी इमेज उल्टी बनी है, तो ये वाला केस होता है। ये दोनों बात आप लिख लो। पहले सिंबल को देखा है, अभी हमने सिर्फ सिंबल को देखा है। सिंबल अगर नेगेटिव है तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और सिंबल अगर पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। आपने स्टेप लिख लिया। अब आते हैं हम स्टेप अगला वाला। सॉरी, अभी हम लोगों ने तो सिर्फ सिंबल को देखा है, वैल्यू तो बताया नहीं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है, वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, अब साइन नहीं देखेंगे, प्लस माइनस वाला साइन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे। इफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1,
ठीक है, तो हम बोलेंगे इमेज इज सेम साइज टू ऑब्जेक्ट या सिमिलर टू ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन किसी की वैल्यू 1 आ जाती है तो मतलब सेम साइज की, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी उसकी इमेज बनी है, ना बड़ी बनी है ना छोटी बनी है। पर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, वैल्यू साइन नहीं देखना, वैल्यू 1 से बड़ी है, इमेज इज इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ी बन चुकी है, बड़ी बन चुकी है, ठीक है। एक होता है इनलार्ज, थोड़ी बड़ी बनी, एक होता है हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी। और मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब क्या है, 1 बड़ा है, m छोटा है, मैग्निफिकेशन छोटा है। मैग्निफिकेशन बताता है ना कितनी बड़ी हुई है, छोटी हुई है। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है, यानी 0.9, ये 1 से कम है, 1/3 ये भी 1 से कम है, तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है, वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इमेज, ठीक है, बिकम डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी हो गई है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे छोटी हो गई है। तो आपको ये कुछ बातें और लिख लेनी है। 4th स्टेप सबसे बड़ा स्टेप होगा, इसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगेगा 4th स्टेप में। तो आई होप आप ये सारा लिख रहे हो। अगर आप नहीं लिख रहे तो थोड़ा बैक जाके लिख लो यार। मैग्निफिकेशन समझ में आया क्या होता है, ये बताएगा आपको साइज के बारे में। अब एग्जांपल के तौर पे, अभी स्टेप 4 ही बताया मैंने आपको, पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैग्निफिकेशन आपका आ गया -4, तो लोग क्या बोलेंगे, सर मैग्निफिकेशन तो -4 तो 1 से छोटा होता है, -4 तो 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो -4 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, पर वो सबसे बड़े लल्लू होंगे। उसका रीजन क्या है, मैंने बोला था साइन अलग देखना है, वैल्यू अलग देखनी है। यहां पर आप पता है माइनस का मतलब यहां पर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और 4 देखना है आपको। फिर माइनस प्लस से मतलब नहीं है, माइनस प्लस अलग देखना है आपको, सिर्फ 4 देखना है। तो मैग्निफिकेशन 4 आया है आपका, और 4 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये इनलार्ज्ड इमेज है। पर अगर आप माइनस के साथ देखते हैं, -4 पूरा देखते हैं, तब तो ये 1 से छोटा ही लग रहा है, ये तो 0 से भी छोटा होता है -4। तो इसीलिए आपको साइन अलग देखना है, और ये चीज है आपका 4, इसको अलग देखना है, तभी आप वैल्यू सही निकाल सकते हो। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है मैग्निफिकेशन आपका -2 है, बच्चे कहते हैं कि सर ये तो 1 से छोटा है -2, पर मैंने क्या बोला है, साइन अलग देखो। साइन मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और जो ये है 2 1 से बड़ा है, इसलिए इसका आएगा आपका इनलार्ज्ड। तो ये आपको देखना है ध्यान से, यही बच्चे गलती करते हैं सबसे ज्यादा। तो पता लगा तुम लोगों को कि बच्चे क्या गलती करते हैं। आपको साइन अलग देखना है और आपको वैल्यू अलग देखनी है। स्टेप 4 खत्म। स्टेप 5 आपको 2 चीजें लिखनी है, नेचर ऑफ इमेज, और एक आपको लिखना है साइज ऑफ इमेज। स्टेप जो 5 है वो 4 से लिंक्ड है, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज 2 हो सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, और या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या हो सकता है, सेम साइज हो सकता है, सेम साइज, इनलार्ज्ड हो सकता है, इनलार्ज साइड, और डिमिनिश्ड हो सकता है। तीनों नहीं होंगे एक साथ। तो अगर आपका, मैंने आपको बताया था, नेगेटिव या मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस हिसाब से आप नेचर ऑफ इमेज लिख देना, दोनों में से कोई एक, और लिखा है दोनों में से कोई एक लिखना है, इसमें भी तीनों के बीच में और लिख देता हूं मैं। तो फिर आपको आना है साइज ऑफ इमेज। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आ जाए तो सेम साइज, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो इनलार्ज, और 1 से छोटी आ जाए तो डिमिनिश्ड। तो ये आपको 5th स्टेप में क्लियर कर देना है कि नेचर क्या है। 6th स्टेप लास्ट स्टेप है, आपको करना है 5 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको, क्लियर है। तो आपके सारे स्टेप सही होने चाहिए, एक स्टेप थोड़ा इधर उधर हो सकता है पर बाकी सारे स्टेप सही होने चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं सारे स्टेप सही करोगे तो टीचर को लगेगा कि कुछ पढ़ के आया है, और आसान आते क्वेश्चन, टफ नहीं आते। तो
स्टेप 6 जबरदस्त स्टेप है, मेरा फेवरेट स्टेप भी है ये। इसके अंदर अब आपको मैग्निफिकेशन का दोबारा फॉर्मूला लगाना है, HI/HO। अब क्यों लगा रहे हैं हम दोबारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये वाला, क्योंकि अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ इमेज, मान लो आपका मैग्निफिकेशन आया -3, हाइट ऑफ इमेज निकालना है आपको, तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 5 -15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज। ये वाला स्टेप करना है, मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाल देना है। क्लियर है? तो ये स्टेप 6 है, आराम से ये स्टेप कर लेना। आपके पूरे जो मिरर के हैं, ऐसी लेंस के भी आपके क्वेश्चन करवाऊंगा, लेंस के भी सेम ऐसे ही 6 स्टेप होंगे, थोड़ा बहुत उसके फॉर्मूले में चेंज आएगा, थोड़ा सा एकदम प्लस माइनस का चेंज, बट अभी के लिए आपको ये 6 स्टेप लगाने हैं और मिरर के क्वेश्चन करना है। क्लियर है? एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से आप बाकी के सारे क्वेश्चन करना। गुड। तो बच्चों मेरे फोन में है NCERT PDF, देखो मैंने NCERT PDF खोल रखा है, ठीक है, आपके पास NCERT बुक हो सकती है। अब आपको 2 क्वेश्चन जो खुद से करना है, पहले मैं वो बता देता हूं ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं कि आपको 2 क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं और मुझे इनका सॉल्यूशन भेजना है। जानते हो आप मेरा नंबर 9716707219, या डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले लो। इसके अंदर एग्जाम्पल आपको 10.1 और एग्जाम्पल आपको दूसरा 10.2 खुद से करना है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ तो आप थोड़ा सा आप देख सकते हो कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। इसलिए 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। इन दोनों एग्जाम्पल को पेज नंबर भी आपका लिख देता हूं। पेज नंबर यहां है आपका 170, तो इस पेज नंबर पे जाना, NCERT क्वेश्चन ये दोनों एग्जाम्पल आप करना, ठीक है। अब मैं आपको जो करवाऊंगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर है? अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पीछे हम पहुंचे एक्सरसाइज पे, फटाफट चलते हैं। एक्सरसाइज पे आ गया मैं, पेज नंबर 186 पे आ चुका हूं। अब 186 पेज नंबर पे जो मुझे मिल रहा है क्वेश्चन मिरर के ऊपर, मुझे मिरर का क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे मिरर का क्वेश्चन मिल चुका है और मेरा मिरर का क्वेश्चन आ चुका है, 14 क्वेश्चन मिला है मुझे। क्लियर है? अब ये 14 क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले गिवन लिखना है हमें, तो लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, ये आपका है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो आपको मैं बता रहा हूं ये 14 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूं फटाफट एकदम। पहला स्टेप, जो चीज गिवन है लिख लो। गिवन में क्या क्या हो सकता है, U हो सकता है दे रखा, V हो सकता है, F हो सकता है, सॉरी R हो सकता है, F हो सकता है, HI हो सकता है, HO हो सकता है। पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ये या इन दोनों में से कोई एक, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, ठीक है। डायरेक्ट फोकल लेंथ देने मजा ही आ जाएगा। 14 से क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लंबा, 5.0 सेंटीमीटर, वही यार 5 सेंटीमीटर, तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में दे दिया 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस उसके एकदम क्या बोलता है, कन्वेक्स लेंस के एकदम फ्रंट पे पड़ा हुआ है और वो उसकी डिस्टेंस हो गई। देखो फिर से क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लंबा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि U दिया हुआ है हमारे, और हमें बोला है इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा, मैंने बताया था रेडियस का हाफ कर दो फोकल लेंथ आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ भी पता लग गया। अब बोटा है क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपको ये निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज, नेचर और साइज, यानी कि ये और ये आपको निकालना है। सारे स्टेप वैसे ही करूंगा, उससे पहले सेकंड स्टेप कर लेते हैं, वो है माइनस और प्लस देने का। वो तो मैंने आपको जो बातें बताई है वो बता देता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये हमेशा नेगेटिव लेना है, U आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो ये पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया। और फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए मैंने बोला था आपको प्लस लेनी है और कनकेव के लिए माइनस लेनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया था क्यों ऐसा लेना है। तो ये कन्वेक्स वाला क्वेश्चन है तो यहां प्लस आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें गिवन क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो जितनी भी हमारी गिवन चीजें हैं वो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। U दिया है आपको -20 सेंटीमीटर, माइनस हमें खुद लगाना है, ये सेकंड स्टेप होता है जिसमें हमने माइनस लगा दिया।
ठीक है, फोकल लेंथ हमें दे रखा है कितना, प्लस का 15 सेंटीमीटर, और मतलब रेडियस दे रखा था 30, उससे मैंने आधा कर लिया। और आपको v निकालना है, हाइट hi निकालना है, और ho आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, प्लस 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या है, पहले देखो प्लस माइनस में सब डाल चुका हूँ। सेकेंड स्टेप हमारा हो चुका है। थर्ड स्टेप 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f आपका 15, ठीक है, v निकालना है, प्लस का प्लस, यहाँ आएगा माइनस का 20, देखो माइनस का 20, ये आपका माइनस का है, माइनस का 20 डालना है, यहाँ प्लस का है, प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या क्या करेंगे, 1/15 माइनस 1/20, यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ प्लस आने का रीज़न कोई बताएगा क्यों आया है प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो इधर जाके ये प्लस की चीज़ हो जाएगी। एलसीएम लेंगे आप, दोनों आते हैं 60 की टेबल में। आई होप आपको पता होगा कि दोनों 60 की टेबल में आते हैं। ये आता है 4 से प्लस 3, तो आपका ये 1/v आया है, 1/v है, तो 7/60 इज इक्वल टू 1/v। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, v/1 इज इक्वल टू 60/7, इसको भी रेसिप्रोकल, इसको भी रेसिप्रोकल, तो v आपका आ गया 60/7, इसके नीचे 1 है उसकी मतलब नहीं है, 60/7 सेंटीमीटर। चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, पर 60/7 बहुत सही है, 60/7 निकाल लिया हमने। अब आते हैं हम मैग्निफिकेशन वाले स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप क्या है बता देता हूं मैं आपको। यहां तक आ रखा है हमारा फोर्थ स्टेप मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, वो भी माइनस का, माइनस 60/7। देखो ये प्लस का आया पर माइनस का तो एक सिंबल है ही, और इसकी जगह -20। ऐसा क्यों हुआ -20? क्योंकि u आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था -20 है, तो आपको यहाँ -20 डालना पड़ेगा। ये प्लस का था तो प्लस का ही डाला मैंने, पर एक माइनस इसके पहले से ये फॉर्मूले में, तो माइनस से माइनस कर गया। अब आपका मैग्निफिकेशन आया 60/7 इंटू 1/20, इसके कुछ नहीं है तो 20/1 मान लो, जो u है उसके नीचे 20 था, 20/1 मान लियो तो रेसिप्रोकल हो गया, ये आपका आ गया 3/7, ठीक है। और मैग्निफिकेशन 3/7 मैं आपको बताता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो आप, 30 मैंने क्यों करा पता है, मैंने 0 पॉइंट कर दिया, ये अब आएगा 28 से, ठीक है। तो 28 से कितना हुआ आपका, 2 बचा, और ये आपका आया यहाँ पर आपका 4, फिर आपका 0 लगेगा एक, तो अब जाएगा 14 से, तो अब जाएगा 2 से, तो ये आपका 0.42 आ गया मैग्निफिकेशन। क्या माइनस आया? नहीं, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया था, तो मैग्निफिकेशन आपका प्लस का 0.4 आया, 0.42। क्लियर है? मैंने आपको करके दिखाया। अब आते हैं हम मैग्निफिकेशन, हमें पता लगा प्लस का है और 0.5 है। फिफ्थ स्टेप होता है आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि प्लस आया है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको बताया था अगर ये प्लस का आ जाए, यहां माइनस ना आए प्लस आए, तो इसका मतलब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और साइज क्या है? डिमिनिश्ड। क्यों है डिमिनिश्ड? उसका रीजन है 1 से वैल्यू कम है, ये वैल्यू 1 से कम है, डिमिनिश्ड। सिक्स स्टेप क्या है? सिक्स स्टेप बहुत आसान है, वो ये कहता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO। मैंने आपको बताया था H ये मैग्निफिकेशन है 0.42 और H ये है 5 सेंटीमीटर आपको दिया था स्टार्टिंग में, HO आपको +5 दे रखा है और HI निकालना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 0.42 इंटू 5 इज इक्वल टू HI। बताओ क्या आएगा? कोई बच्चा समझदार है तो वो बता सकता है, ठीक है। 0.42 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 1 रह गया, 20 21, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहां पॉइंट लग जाएगा 2.10 HI। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दो देखो 210 आया, वैसे तो अगर 0.42 को 5 से करा तो 210 आया, पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग गया 2.10 सेंटीमीटर भी लिखना है, सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन करने का एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। एक और क्वेश्चन करवाऊँ अगर आपका डिमांड है तो मैं एक, ये तो अभी मैंने 14th करवाया था, अगर आप चाहो तो मैं दूसरा एक क्वेश्चन और भी करवा सकता हूँ आपको, ठीक है।
वो क्वेश्चन है, चलो आपके लिए मैं करवा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर, अब इस बार कनकेव का ले लेते हैं क्वेश्चन, और कनकेव का क्वेश्चन है 15, तो 15 कनकेव का देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो 14 मैंने करवा दिया और 15 निकाल लो और देख लो कितना मजा आएगा इसमें। तो 15 हमें कहता है अ ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक ऑब्जेक्ट का साइज गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन में हमें क्या क्या निकाल सकते हैं, वो आपको मैंने बोला था U V R F H I H O, क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो आपको दे रखा है 7 सेंट ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज मतलब उसकी हाइट, ठीक है। जब भी ये वर्ड बोल रखा हो ना ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट का लेंथ, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होती है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। देखो मैंने HO पे लिखा, HI पे नहीं लिखा, HI पक्की बात है क्वेश्चन मार्क होगा फिर। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो आपको कहां प्लेस कर रखा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस, इमेज को नहीं, इमेज को प्लेस तो हमें निकालेंगे, देखना पक्की बात है, 27 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। आपको रेडियस नहीं दे रखा, सीधा फोकल लेंथ दे दी है, वेरी गुड। क्योंकि देखो पता है रेडियस दे रखी होती है ना तो उसका आधा करके फोकल लेंथ निकालते हैं, पर अब हमें तो डायरेक्ट फोकल लेंथ दे दी है तो इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं। तो अब हमें पक्की बात ये दोनों क्वेश्चन में पूछी होगी और वो मैं बता देता हूं। सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। हमें इन सब चीज का यूज करेंगे, एक शार्प इमेज बनानी है अच्छी सी। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज मतलब वही आपको इमेज का साइज निकालना है और नेचर निकालना है। नेचर मतलब जानते हो आप, डिमिनिश्ड है या फिर आपकी वर्चुअल है, रियल है, वो सब हम निकालेंगे, क्लियर है। तो उसके लिए हमें U V की भी जरूरत पड़ेगी और ये निकालना पड़ेगा। स्टेप करते हैं दोबारा। स्टेप 1 तो हमने सारे गिवन लिख लिया। अब स्टेप 2, स्टेप 2 U आपका ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज, तो यहाँ नेगेटिव लगा दो। ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों का तो, पर फोकस का हम ये देखते हैं कि फोकल लेंथ अगर कन्वेक्स हो तो पॉजिटिव होती है और कनकेव है ये तो वाला, तो यहाँ नेगेटिव आएगी। आप प्लीज अच्छे से उन स्टेप को याद रखना। अब आगे क्या करना है, अब इनका यूज करके, इन सब का यूज करके मैं निकाल लेता हूं थर्ड स्टेप। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v आपका 1/f है 80 इज इक्वल टू 1/v आपका निकालना है प्लस 1/-27। 1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/, गलत, इस बार आप गलत कर चुके हो। उसका रीजन क्या है, आपने यहां तो -27 लगा दिया पर ये भी आपका माइनस का 18 है तो यहां माइनस आएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा पर ये माइनस का ही रहेगा। इन दोनों का एलसीएम आपका आएगा 52। क्लियर है? ये आपका 52 नहीं, सॉरी 54 इनका एलसीएम आएगा। अब ये 54 की टेबल में -3 क्यों, देखो 18 3 जा 54 होता है, पर यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया, इधर माइनस था इसलिए माइनस आ गया। 3 + 2 क्यों, कोई बताएगा? क्योंकि 27 में 2 आता है, प्लस का प्लस आ गया, 2 का 2 आ गया, 1/v। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3 + 2 माइनस, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और यहां से दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ये माइनस ये उल्टा हो जाएगा पूरा, तो 54 ऊपर और v ऊपर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। v आ गया आपका, इस बार डिवाइड में भी नहीं आया, प्रॉपर आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी ज्यादा, बहुत ही अच्छा गुड वाला। तो v हमारा आ चुका है। अब स्टेप नंबर 4 करेंगे हमारा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन होती है -v/u, ये इसका फॉर्मूला है। एक माइनस ये है, एक माइनस यहां पर भी आया -54 वाला, एक माइनस तो पहले से ही है, एक v वाला माइनस डालेंगे। और u की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, -27। तो देखो एक माइनस कट जाएगा, फिर भी एक माइनस रह जाएगा, और ये इससे 2 से, तो मैग्निफिकेशन आ गई -2। अब मैंने बताया था माइनस का मतलब क्या होता है। अब आप फोर्थ, पूरा आपका 4th स्टेप हो गया। 5th स्टेप में नेचर लिखते हैं और साइज लिखते हैं।
नेचर सिंबल अगर ये आपका नेगेटिव आए तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। और जो आपका साइज है, साइज उसका पता लगता है ये इस वैल्यू से, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, 1 से बड़ी है, 2 वैल्यू है। माइनस को नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 को देखेंगे। तो 2 को जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि 2 यहां पर आपका बहुत ही जबरदस्त 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये इनलार्ज हुई है, ये इनलार्ज हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी में आप पीछे आंसर्स भी दे सकते हो। तो रियल एंड इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन -2 आई है, इसकी V54 आया है। अब इसका हम लास्ट स्टेप करेंगे और HI निकालेंगे। तो देखते हैं HI आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा फॉर्मूला है HI/HO = M। M आपका आया है -2, HI है, HO कितना था, HO मैं एक बार देख लेता हूँ एनसीईआरटी बुक के अंदर कि HO आपका कितना था। आपको HO जो दे रखा था 7 दे रखा था, 7। तो 7 × -14 सेंटीमीटर HI आपका आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप पूरे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 2 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, 10.1, 10.2 एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के नहीं, एग्जाम्पल। तो आप इन दोनों को करके मुझे भेजो और ये पूरे के पूरे आपने जो भी नोट डाउन करा है वो मुझे लिख के भेजना। बाकी अपना पढ़ते रहो। बहुत ही जल्दी मैं सेकेंड चैप्टर की भी वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दूंगा। बाय बाय।